गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन ने लास्ट क्लास में पर्ट के बारे में देखा था, ठीक है ना। पर्ट के बारे में अपन ने सारा डिस्कस किया था और अपन ने लास्ट में स्लैग भी देखे थे। स्लैग क्या होता है और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन देखते हैं सीपीएम। सीपीएम क्या होता है? सीपीएम होता है, इसको अपन इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड। आएगा समझ में? तो सीपीएम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी कि सीपीएम इज द मेथड विच फॉलोज डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। सीपीएम में क्या होता है, ये एक तरह से डिटरमिनिस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है ना। और पर्ट में क्या होती थी, प्रोबेबिलिटी अप्रोच होती थी। आएगा समझ में? पर्ट में क्या होती थी, प्रोबेबिलिटी अप्रोच होती थी। और इसमें अपन जो प्रोजेक्ट होता है ये क्या होता है, रिपीटेटिव होता है, ठीक है ना। इसमें जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, ये क्या होता है, इसमें जो प्रोजेक्ट होते हैं इसमें जो ये रिपीटेटिव एक्टिविटीज पे बेस्ड होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अपन ने कोई एक तरह से एक रिसर्च फिक्स करनी, उस रिसर्च का अपने को क्या है, उसका मेथड पता चल गया कि ये कैसे बनता है, ठीक है ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उस मेथड को प्रोग्रामिंग में सेट करके फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई ऐसी डिवाइस ऐसी मशीन सेट कर देंगे तो अपने आप ही वो होता रहेगा। जैसे कि कंस्ट्रक्शन मेथड हो गया, कंस्ट्रक्शन मेथड पहले से प्री डिफाइंड है ना। अब वो कंस्ट्रक्शन मेथड प्री डिफाइंड है, वो प्री डिफाइंड मेथड अब सीपीएम में कन्वर्ट हो गए। तो सीपीएम में क्या होंगे, तो उनको पता है कि ये प्रोसेस ऐसे करनी है, उसके बाद ये प्रोसेस होगी, उसके बाद ये प्रोसेस होगी। तो प्रोसेस क्या अपने को पहले से ही क्या है पता है और अपन क्या कर रहे हैं, उसको एक तरह से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात होगी सीपीएम की। ये क्या होता है, इसमें लिखो, इसमें देखते हैं इट इज यूज्ड फॉर repetitive projects having past एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखें, लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है ना। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो होती है वो किसमें आती है, सीपीएम में। अब इसमें देखें, सीपीएम कंसीडर द सिंगल टाइम अप्रोच। इसमें क्या होती है, सीपीएम कंसीडर द सिंगल टाइम अप्रोच, ठीक है ना। ये क्या होती है, सिंगल टाइम अप्रोच होती है। मतलब कि अपन पार्ट में देखा था, पार्ट में क्या था, पार्ट में देखा था अपन ने, पार्ट में कितने टाइम थे, 3 टाइम थे, T0, TP और TM, है ना। TP TM 3 टाइप के टाइम थे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है ना। इसमें कौन सा टाइम होगा, इसमें ओनली फॉर एक ही टाइम होगा, ठीक है। एक ही टाइम होगा, सिंगल टाइम होगा, जो मतलब अपन ये टाइम नहीं लेंगे 3 टाइम, इसमें सिंगल टाइम होगा, क्योंकि ये अपने को पता है इतने टाइम में कंप्लीट होने वाली। इसमें पता नहीं था अपने को, इसलिए अपन ये अप्रोक्सीमेट टाइम ले रहे थे, ज़्यादा वाला, कम वाला, बीच वाला। इसलिए इसमें टाइम ड्यूरेशन का पता नहीं है। इसमें ये क्या है, प्री डिफाइंड है, इसलिए क्या है, इसमें टाइम ड्यूरेशन पता है कि ये इतने टाइम में कंप्लीट होनी है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया सिंगल टाइम अप्रोच पे। इसका एजम्पशन देखें, तो एजम्पशन क्या होगा कि ये एक्टिविटी जो है हमेशा डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। एक्टिविटी टाइम always depends upon availability
ये जो है ये क्या है, जो हमेशा किस पे डिपेंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स पे। जो एक्टिविटी टाइम होता है, मान लेते हैं कि कोई ये ए इवेंट है और ये बी इवेंट है। अब यहाँ एक्टिविटी क्या लगेगी, 1। अब ये 1 एक्टिविटी है, किस पे डिपेंड है, तो इस एक्टिविटी में जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है उस पर ये डिपेंडेड है एक्टिविटी टाइम। आई बात समझ में, ठीक है ना, रिसोर्सेज पे डिपेंडेड है। और वो मैनी पार्ट किस पे डिपेंडेड था, इवेंट ओरिएंटेड था, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। आई बात समझ में, सीपीएम क्या होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड, पर क्या होता है, पर इवेंट ओरिएंटेड होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो अगर एक्टिविटी ओरिएंटेड है तो इसमें जो टाइम होगा एक्टिविटी का वो हमेशा रिसोर्स पे डिपेंडेड होगा। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा है तो एक्टिविटी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, अगर रिसोर्सेज कम है तो एक्टिविटी कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना इसका एग्जांपल। और अपन क्या करते हैं इसमें, ठीक है। अब अपन आते हैं, अब सीपीएम में टाइम तो होते हैं, है ना, वो टाइम अलग है, ठीक है। एक वो टाइम अलग है जो अपन ये ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और ये मोस्ट लाइकली टाइम लेते थे। लेकिन इसमें अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम भी आता है। इसमें क्या आता है, एक इवेंट टाइम आता है और दूसरा एक्टिविटी टाइम भी अपन इसमें इंक्लूड करते हैं। वो कैसे, देखिए इसमें जो टाइम होता है, इसमें देखो टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी, टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी। टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी क्या क्या होता है, इसमें एक तो होता है फर्स्ट इवेंट टाइम। क्या क्या होते हैं, इवेंट टाइम जो होता है, एक इवेंट टाइम होता है और दूसरा क्या होता है, एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम, ठीक है। इवेंट टाइम में क्या होगा, एक तो होगा फर्स्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, सॉरी इवेंट टाइम में अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, इसमें जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, और एक क्या था, दूसरा था लेटेस्ट अलोवेबल टाइम। तो ये दोनों क्या थे, टी और टीएल, ये तो दोनों हमेशा सेम रहेंगे इवेंट टाइम में। अब क्या आता है, एक्टिविटी टाइम। अब एक्टिविटी टाइम में कितने टाइम होते हैं, एक तो होता है क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, एक होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और दूसरा अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। ये क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम और फोर्थ होगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, है ना। ये 4 टाइप होते हैं एक्टिविटी टाइम में। जो एक्टिविटी टाइम होता है उसकी ये 4 टाइप होते हैं, एक तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ये सारे इस इवेंट टाइम के बेस ऊपर बेस्ड है। ये सारे जो टाइम है ये किस पे डिपेंड है,
इवेंट टाइम जो है उसी पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ये क्या होता है, ये किसी भी एक्टिविटी का मिनिमम टाइम होता है जिसमें वह एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। ये किसी भी एक्टिविटी का मिनिमम टाइम होता है जिसमें एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ये क्या होता है, इधर से वह मिनिमम टाइम होता है। ये क्या होता है, मिनिमम टाइम है जिसमें एक्टिविटी स्टार्ट होती है। एक्टिविटी कैन बी स्टार्ट। ये वह मिनिमम टाइम है, कम से कम टाइम है जिसमें क्या होता है, जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होती है। आई बात समझ में। और उसके बाद अपन देखते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, ये वो मिनिमम टाइम है जिसमें क्या होता है, ये जो एक्टिविटी जो है फिनिश हो जाती है। यह वो मिनिमम टाइम है जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है। यह एक तरह से वह मिनिमम टाइम है जिसमें वो एक्टिविटी जो है फिनिश हो जाती है। ये भी क्या है, इधर से मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम है इसमें एक्टिविटी कैन बी फिनिश। ठीक है, इसमें एक्टिविटी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, मतलब एंड हो जाता है। जैसे कोई एक्टिविटी है, एक्टिविटी मान लो ये मेरा 1 इवेंट है और ये मेरा 2 इवेंट है, ये एक्टिविटी है। तो इसका जो अब जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे जो टाइम होगा, यहाँ पे स्टार्ट होने का टाइम और यहाँ पे एंड होने का टाइम। ठीक है, फिनिश होने का टाइम, स्टार्ट होने का टाइम वह मिनिमम टाइम जिसमें ये क्या हो जाती है, इवेंट एक्टिविटी जो है स्टार्ट हो जाती है, तो उसे अपन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बोलेंगे। ठीक है, और वह मिनिमम टाइम जिसमें ये एक्टिविटी है वो फिनिश हो जाती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये दो अपने। अब आते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, ये होता है यह किसी एक्टिविटी का वह लेटेस्ट टाइम है जिससे उस एक्टिविटी को फिनिश करने पर प्रोजेक्ट के शेड्यूल टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, आई बात समझ में कि यह किसी प्रोजेक्ट का मतलब मैं कह सकता हूँ जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है, यह वह लेटेस्ट अलाउबल टाइम है जिसमें उस एक्टिविटी को फिनिश करने पर प्रोजेक्ट के शेड्यूल टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है। लेटेस्ट फिनिश टाइम वह एक टाइम है जिसको मतलब जिसमें लेटेस्ट अलाउबल टाइम को मतलब अपन जितना उसमें फिनिश करने में उस एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि वह एक टाइम है जिसमें लेटेस्ट अलाउबल टाइम है जिसमें उस एक्टिविटी को फिनिश करने पर उस प्रोजेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? कैसे कि मैं कह रहा हूं लेटेस्ट अलाउबल टाइम क्या है, वह अपना मैक्सिमम टाइम होता था, मतलब वह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपन रखते थे कि भाई अगर इसमें 3 दिन लग रहे हैं तो कोई एक्टिविटी में अगर 3 दिन लग रहे हैं तो उसमें आप 5 दिन ले लो, उसमें आप 5 दिन ले लो। यानी कि आप अपना मैक्सिमम टाइम लो कि उससे इस एक्टिविटी के टाइम पे अगर कोई फर्क पड़ता है तो अपने पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने पे कोई फर्क ना पड़े। आई बात समझ में? तो यही कहना चाह रहा है कि वह मैक्सिमम टाइम है तो वो क्या हो जाएगा, लेटेस्ट अलाउबल टाइम। जो मैक्सिमम टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, वो लेटेस्ट अलाउबल टाइम हो जाएगा। तो उस लेटेस्ट अलाउबल टाइम पर इस एक्टिविटी को फिनिश होने में जो टाइम लगता है उस टाइम पर उस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन होने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वही मेरा क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम। आई बात समझ में? लेटेस्ट फिनिश टाइम मैं कह रहा हूँ वो है लेटेस्ट अलाउबल टाइम है। अलाउबल मतलब अपन की है, अपन मैक्सिमम टाइम लेके चलते हैं किसी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। यानी कि जिस एक्टिविटी को 3 दिन लग रहे हैं उसको 5 दिन ले लेते हैं। अपन प्लानिंग करते हैं तो उसको 5 दिन ले लेंगे। अगर वो 5 दिन में अगर माना कि बाई चांस कोई अपने पास इंसिडेंट हो जाता है या फिर सारे अपन फैक्टर जो है वो डिले होने के फैक्टर लेके चल के अपन 3 की जगह 5 कर देते हैं, मैक्सिमम टाइम लेके चलते हैं, तो वो अपना क्या होगा, लेटेस्ट अलाउबल टाइम। उस लेटेस्ट अलाउबल टाइम पर जो अपना ये जो एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, जो एक्टिविटी का फिनिश टाइम है वो मेरा क्या कहलाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो उसको लिख सकते हैं ये क्या है, ये किसी एक्टिविटी का
is the allowable time of any activity which can be not affected to the completion of good. मतलब ये वह अलाउबल टाइम है किसी एक्टिविटी का जो कि है क्या, ये किसी प्रोजेक्ट को जो कंप्लीशन होने में जो टाइम लग रहा है उसको अफेक्ट न करे। आई बस समझ में, ठीक है ना। और फिर क्या आता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है कि ये क्या होता है, यह किसी एक्टिविटी का वह लेटेस्ट अलाउबल टाइम है जिसमें एक्टिविटी को फिनिश करने पर एक्टिविटी को स्टार्ट करने पर प्रोजेक्ट के शेड्यूल टाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में, मतलब अपन कह सकते हैं इसमें तो क्या होता है पूरे इस प्रोजेक्ट के शेड्यूल पर अफेक्ट ना करे, ठीक है ना। जब भी ये अलाउबल टाइम है इसमें क्या होता है किसी भी एक्टिविटी कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो इस पूरे प्रोजेक्ट के शेड्यूल होने में के टाइम को अफेक्ट ना करे। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, ये भी क्या है कैसे हो, ये एक अलाउबल टाइम है, ये क्या है कैसे अलाउबल टाइम है जो क्या है किसी एक्टिविटी को स्टार्ट होने में जो टाइम लगता है, ये जो स्टार्ट टाइम है स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है ना। ये अलाउबल टाइम है जो किसी एक्टिविटी को स्टार्ट होने में जो टाइम लगता है, ठीक है ना। वही स्टार्ट टाइम जो होगा वो क्या करेगा, वो पूरे प्रोजेक्ट के शेड्यूल जो होगा प्रोजेक्ट शेड्यूल को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ एक वो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है कि वह अलाउबल टाइम, मतलब ये वह अलाउबल एक्टिविटी का वह लेटेस्ट अलाउबल टाइम है जिसमें एक्टिविटी को स्टार्ट करने पर प्रोजेक्ट के शेड्यूल टाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आई बात समझ में। अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, इसको जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है स्टार्ट टाइम जो है वो अपन इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को EST को किसके बराबर लिख सकते हैं, TEI जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम होता है उसके बराबर अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। ये किस पे डिपेंड करता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम किस पे डिपेंड करेगा, इसको लिख लेते हैं, इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं अर्लीस्ट इवेंट व्हेन टाइम ऑफ the when time earliest event time of the tail event of that activity। मतलब ये जो अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो होगा ऑफ द टेल इवेंट ऑफ द एक्टिविटी ये उसके इक्वल होगा। मतलब ये मेरा क्या है, ये TEI, ठीक है ना, ये TEI है। तो ये EST जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द
टेल एलिमेंट ऑफ द एक्टिविटी। मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं ये क्या मेरा 1 है, ये क्या मेरा 2, इसमें जो है ये टी आई होता है ना, टेल एलिमेंट है, और इसमें क्या होता है टी ई जे, ये है एलिमेंट्स पे जे होता है। अब मैं कहता हूँ तो मेरा टी ई एस टी होगा, ई एस टी होगा तो मेरा क्या होगा, यही होगा, ठीक है ना, ई एस टी यही होगा। और ई एफ टी क्या होगा मेरा, ई एफ टी मेरा ये होगा। आई बात समझ में? किसी लेटेस्ट जो किसी एक्टिविटी का जो अपने पास हेड इवेंट होगा, हेड इवेंट का जो इवेंट का जो अर्लीस्ट इवेंट टाइम का जो हेड इवेंट होगा वही अपना क्या होगा, ये अपना EFT होगा। आई बात समझ में? तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। और इसको अर्लीस्ट फिनिश टाइम को ऐसे भी निकाल सकते हैं, अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो होता है, अब आते हैं सेकंड आते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम को अपन कैसे निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन EFT, ठीक है। EFT बराबर क्या होगा, मतलब फिनिश टाइम क्या होगा, ये होगा हेड इवेंट पे टाइम जो होगा वही मेरा फिनिश टाइम होगा। तो इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखने के लिए मैं हमेशा जो यहाँ पे जो टाइम होगा, यहाँ पे मान लो कोई T टाइम है, ठीक है। इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में अपन क्या करते हैं, पर डे में 3 टाइम देते थे, TO, TP और TM, ये टाइम देते थे, जबकि इसमें एक ही टाइम देंगे, इसमें क्या देंगे, एक ही टाइम देंगे, इसमें एक ही टाइम देंगे। अब जब मैं कह रहा हूं इस फाइनल टाइम निकालना है तो किसके बराबर होगा, टी ई जे के बराबर, जो कैसे निकालेंगे, टी ई आई प्लस ये जो टाइम होगा उससे अपन ई एफ टी निकालेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा ऐसा। उसके बाद अपन देखते हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है, लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, देखिए लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, इसमें देखो इट इज द लेटेस्ट टाइम मतलब ये क्या होता है, ये इसको अपन लिख सकते हैं इज द लेटेस्ट अलाउबल टाइम, लेटेस्ट अलाउबल टाइम, ठीक है। ये क्या है, अपना लेटेस्ट अलाउबल टाइम है, जो क्या है इसमें एक्टिविटी में फिनिश विदाउट एनी डिले, एक्टिविटी जो फिनिश होती है किसी भी कोई भी डिले नहीं होना चाहिए ऑफ द कंप्लीट नेटवर्क, कंप्लीट नेटवर्क में कोई भी कंप्लीट नेटवर्क है होने में कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया, इसको बोलते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। आई बात समझ में? अब हम कह सकते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है,
इसको अपन कैसे लिखते हैं, ये लेटेस्ट LFT लिखते हैं इसको, डिनोट किससे करते हैं LFT। तो ये क्या होगा, लेटेस्ट अलाउबल event time of the heat event of that activity, ठीक है ना। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, लेटेस्ट अलाउबल इवेंट जो होगा उसका जो टाइम होगा ऑफ द हीट इवेंट का। मैं बता दूं कि ये मेरा क्या है, एक तरह से ये मेरा क्या हीट इवेंट है, ये मेरा क्या हीट इवेंट है और ये टेल इवेंट है। तो यहाँ पे टेल इवेंट के ऊपर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम देते हैं, है ना, और यहाँ पे जो फाइनल टाइम होता है तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम देते हैं। यहाँ जो होगा तो TEI और ये TEJ, ये जो मेरा क्या होगा, ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा, ये मेरा अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा। और यहाँ पे अपन लेते हैं TLJ और TLI। तो ये टाइम होगा लेटेस्ट अलाउबल टाइम, वही मेरा क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा। आया बात समझ में, लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा। और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, ये मेरा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम देखते हैं, तो ये मेरा हो गया, तो ये तो एक तरह से इसके बराबर हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ TLJ के बराबर, TLJ के बराबर, ठीक है, जो कि अपना हीट इवेंट का लेटेस्ट अलाउबल टाइम है, हीट इवेंट का लेटेस्ट अलाउबल टाइम, ठीक है। समझ में आया ये, अब थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, समझ में आ जाएगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये नॉर्मल मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसके बाद अपन इसमें क्या है थोड़ा सा एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको सारा समझ में आता है, ठीक है। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, ये भी क्या होता है, लेटेस्ट अलाउबल टाइम होता है जिसमें एक्टिविटी को स्टार्ट करने पर प्रोजेक्ट के शेड्यूल टाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये तो हो गया मेरे पास लेटेस्ट फिनिश टाइम, और फोर्थ आ गया मेरे पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, ये क्या होगा, यहाँ तक समझ में होगा, इट इज अब देखो ये क्या लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ये क्या है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है, may start without delay in the network, without delay in the network। LST बराबर क्या हो जाएगा, LFT माइनस TI, ठीक है, LFT माइनस TI, ठीक है। ये बात है समझ में, ठीक है ना। और अपन जो मेरा इसको अपन में ये भी लिख सकते हैं, अर्लीस्ट जो फिनिश टाइम था उसको अपन ये भी लिख सकते हैं EST प्लस TI, ठीक है ना। तो हमेशा ये जो एक्टिविटी होती है वो ये होती है ऐसे 1 2 इवेंट, और ये एक्टिविटी A, और ये मान लो मैं बोल रहा हूँ TEI, और यहाँ पे TIJ होगा, यहाँ पे TEJ, है ना। और यहाँ पे क्या होगा TLJ और TLI, इस तरीके से। तो इसको EST भी लिख सकते हैं और यहाँ पे TEI भी लिख सकते हैं, ये वाला टाइम यहाँ पे ये दोनों टाइम सेम है, ठीक है, EST और TEI, ठीक है ना। और इसको LFT की जगह अपन ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे TLJ भी लिख सकते हैं, ठीक है, TLJ।
और क्या लिख सकते हैं इसकी जगह TL जे, इसकी जगह मान लो LFT है ना, इसकी जगह TL जे अपन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये तो गया। तो इसको पूरे, अब इन सारों को अपन एक्टिविटी को अगर टाइम दर्शाना तो कैसे शो करवाएंगे? इस जो CPM में है वो एक्टिविटी के टाइम को किस तरह से अपन शो करते हैं वो देखेंगे। यहाँ तक नोट डाउन हो गया? यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब देखिए अब जो एक्टिविटी का जो टाइम होता है वो कैसे शो करते हैं? तो ये मान लेते हैं ये 1, ठीक है। ये अब इस एक्टिविटी पे मेरे को टाइम से दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? सबसे पहले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और फिर अर्लीस्ट फिनिश टाइम और फिर अर्लीस्ट लेटेस्ट टाइम, सॉरी अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम LFT और फिर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, ऐसे अपन शो करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है ना? इस तरीके से अपन हमेशा किसी भी CPM प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटी नेटवर्क होगा उसमें इस तरह से अपने को शो करना टाइम। आई बात समझ में? ठीक है, तो अपन एक देखिए अब आता है इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद अपन फ्लोट भी कर दे, फ्लोट भी देख लेते हैं। ठीक है ना, फ्लोट भी देख लेंगे। देखिए आराम से समझना। देखिए एक एग्जांपल है, मान लो कोई एक एग्जांपल बना, उस एग्जांपल को ऐसा ये 1 और ये 2, ठीक है, और ठीक है, और ये 4, ये सारे क्या है मेरे पास इवेंट एग्जाम्पल है, उसमें इवेंट इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, और उसमें जो टाइम है वो TI है, ये T क्या है यहाँ पे, ये मेरे पास 2 है, ठीक है, ये 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 इस तरह से 2, 3 और यहाँ पे भी क्या है 3, ये ऊपर वाले का टाइम है 3 4, ये 3 टाइम है और यहाँ पे भी कितना है 4, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 2 टाइम है, मतलब 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब ये 2 ये डे में है वीक में, वो अगर अपने को डिफाइन अपने को बता देगा कि हाँ ये डे में है या फिर वीक में, ठीक है ना। तो ये अपने को टाइम देगा। उसके बाद अपने को क्या देखा है, अब अपने को क्या निकालना है, EST EFT सारे अपने को टाइम निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं देखिए, अब अपन देखते हैं। चलो सबसे पहले अपने को क्या देखा है, यहाँ पे कोई अपने पास टाइम है नहीं, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, अपन हमेशा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम से स्टार्ट करेंगे ना, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम से TI से, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास टाइम कितना है, ये 0, ये टाइम कितना है 0, और अपन यहाँ पे अभी ये सेकंड ये वाला टाइम कौन सा है, ये
खाली रखेंगे, क्योंकि अपने पास सबसे पहले सारे में क्या करेंगे, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर लास्ट में आते यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम अगर कंप्लीशन कंडीशन नहीं दे रखी है तो अपन सेम रख देंगे, जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है वही अपने लास्ट में अर्लीस्ट लेटेस्ट टाइम हो जाएगा। फिर अपन पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन चलते चलते सारे लेटेस्ट टाइम फाइंड आउट करते रहेंगे। मतलब अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड आउट करने के लिए मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलूंगा और लेटेस्ट अलोवेबल टाइम फाइंड आउट करने के लिए मैं रिवर्स या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास PEI है। अब मैं इसको क्या करूंगा, 0+2, मतलब मेरे को क्या करना है, ये फाइनल टाइम फाइंड आउट करना है ना, ये फाइंड आउट करना है TEJ। तो TEJ क्या होता है हमेशा, ये क्या होगा, PEI प्लस PIJ, यही फॉर्मूला था। तो क्या हो जाएगा, PEI बराबर PEI क्या है मेरे पास 0, सॉरी PIJ प्लस ये मेरे पास TIJ 2 टाइम है ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे ये ब्लैंक है। ठीक है, अब मेरे पास, अब मेरे को 3 पे फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना, 3 पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना है 2, TI कितना है 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे मैं, अब मेरे पास दो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली। सबसे पहले मैं इस वाली डायरेक्शन में जा रहा हूँ, चाहे आपकी मर्जी पड़े उसमें जाइए, पर एक चूज कर लीजिए। तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 और प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 8, तो उसके बाद ये दिया। ठीक है, और अब यहाँ से मैं लिखता हूँ, ये क्या है 5 प्लस 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 क्या आ जाएगा 9। ठीक है, 9 आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे कितने टाइम आ रहे हैं, जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड है 2 टाइम आ रहे हैं। उन दोनों टाइम में से जो मेरे पास मैक्सिमम होगा वही मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा। ठीक है ना, तो अब देखिए 8 प्लस 2 क्या आ रहा है, 8 प्लस 2 मेरे पास आ रहा है 10। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके लिए मेरे पास जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 10 और इसके लिए जो मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है। अब दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 10 वाला मैक्सिमम है, तो अपन ये 10 वाला कंसीडर करेंगे, है ना, तो 10 वाला कंसीडर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 10 और आएगा समझ में, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, 10 प्लस 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। ठीक है, और अब ये अपने पास अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हर इवेंट के आ गया अपने पास। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो टोटल इवेंट के अपने पास सभी पूरे नेटवर्क पे अपन ने फाइंड आउट कर लिया ईच एक्टिविटी। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेटेस्ट, अपन यहाँ से क्या करेंगे, लेटेस्ट अलोवेबल टाइम फाइंड आउट करेंगे। अब इस लेटेस्ट अलोवेबल टाइम हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। लेटेस्ट अलोवेबल टाइम अगर कंप्लीशन पीरियड की कंडीशन नहीं दे रखी है तो अपन क्या करेंगे, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम के बराबर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो 13 में क्या ले रहा हूँ, लेटेस्ट जो अपना अलोवेबल टाइम है वो ले रहा हूँ 13। तो यहाँ पे TI जो है, TE जो है सॉरी वो क्या है, वो भी क्या है। तो ये मैंने एज्यूम किया है
कि मेरा जो लेटेस्ट अवेलेबल टाइम वो भी 13 होगा, ठीक है, क्योंकि अगर बिना विदाउट कंडीशन दोनों टाइम सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेटेस्ट अवेलेबल टाइम से यहाँ ये टाइम फाइंड करूँगा, तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, टी एल आई हमेशा क्या होता है, टी एल जे माइनस टी आई। तो यहाँ पे टी आई क्या है 3, तो टी एल आई कौन सा है, यहाँ पे जो है ये टी एल आई, यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है ना ये वाला। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए टी एल जे क्या है मेरे पास 3, ये लो ये कितना है 30 माइनस टी आई क्या है मेरे पास 3, ये ब्लू में दिख रहा है ना 3, ये मेरे पास टाइम है, इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना 3 टाइम लग रहा है। तो ये मैंने क्या किया, मेरे पास टी एल जे टी एल आई क्या आएगा 10, टी एल आई मेरे पास क्या है 10, तो ये मैं इसी में पुट करूँगा, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा, दोनों साइड जाना मेरे को, तो 10 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 8, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, इधर 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 10 माइनस 4 6, एक इधर 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 5। अब जब अपन अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम में अपन मैक्सिमम लेते थे जब दो टाइम आते थे किसी भी इवेंट, यहाँ पे लेटेस्ट अवेलेबल टाइम है अपन मिनिमम टाइम लेंगे, तो यहाँ से इनका मिनिमम क्या होगा 6 और 5 मिनिमम होगा ना, तो अपन क्या देंगे यहाँ पे 5 देंगे, तो लेटेस्ट अवेलेबल टाइम ऑन इवेंट 3 क्या हो जाएगा 5, आई बात समझ में, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद अब ये लेटेस्ट अवेलेबल टाइम है ऑन 3 इवेंट पे, अब इस 5 को 5 में से 3 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 2, 5 माइनस 3 5 माइनस क्या आ जाएगा 2, इस 2 इवेंट में 2 लेटेस्ट अवेलेबल टाइम, अब इस 2 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ये अपन ने क्या निकाल लिया, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट अवेलेबल टाइम हर इवेंट पे अपन ने निकाल लिया। अब अपने को क्या निकालना है, एक्टिविटी पे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और एक्टिविटी पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ये फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, ऐसे 2 होते थे ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से ब्रैकेट बनाते थे, नीचे वाला लेटेस्ट का टाइम था, ऊपर वाला अर्लीस्ट का टाइम था, नीचे वाला लेटेस्ट का ऊपर वाला अर्लीस्ट का, इस तरीके से। है ना, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या निकलना है, मेरे पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालना, जो लेटेस्ट टाइम यहाँ पे क्या होता था, सॉरी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ईएसटी निकालना। ईएसटी क्या होता है, हमेशा टी आई जे तो होता था, सॉरी टी आई तो होता था, मतलब ईएसटी जो होगा वो हमेशा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा वो एक्टिविटी जो इवेंट का टाइम होगा वही तो एक्टिविटी स्टार्ट होने का टाइम होगा। तो ये वाला जो टाइम है, ये वाला ये जो 0 है यही तो मेरा अर्लीस्ट स्टार्टेड टाइम है, तो क्या होगा ये यहाँ पे लिख लूँगा मैं ईएसटी बराबर 0, क्या आ जाएगा 0। अब अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा वो क्या लिखते थे अपन टी आई प्लस टी आई, टी ई आई क्या है 0 प्लस टी आई जे क्या है 2, दोनों क्या 2, अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है मेरे पास 2,
तो यहाँ पे ये देखो तो सेम ही है, अपन ने इसको जोड़ा था वो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम में भी ऐड किया था, उसमें भी अपन ऐड ही कर रहे हैं। तो ऐड करने में जो यहाँ पे 2 आता है यही मेरा क्या होगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। इसको अपन कह सकते हैं एक्चुअली ई टी ई जी, तो ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या 2 ये वाला बना सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब सेम ऐसे से चलते जाओ। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे और ये 5 यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा ये 5 यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, और ये 8 यहाँ पे और ये 10, ठीक है। और इसी तरीके से अपन कह सकते हैं इसका भी निकाल लेंगे, ये 10 यहाँ पे और ये 13 यहाँ पे, इसका भी निकाल सकते हैं। इसका क्या आएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये तो आ गया अपने पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, 2 फाइंड आउट कर लिए। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है अर्लीस्ट लेटेस्ट टाइम और फिर अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, 2 फाइंड आउट करना। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम में फाइंड आउट करूंगा, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पे देखिए लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या था मेरा LFT क्या थी मेरी, वो थी T। अगर जो मेरा EFT है माइनस TIG, अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा उसमें से माइनस TIG करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी ये नहीं करेंगे अपन, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अपन सही में अगर देखें तो TLFT क्या होगा, LFT क्या होगा, TLG तो था, TLG तो था, मतलब लेटेस्ट जो लास्ट में अपने पास हेड इवेंट में जो अपने पास क्या आएगा लेटेस्ट अलाउबल टाइम होगा, वही तो मेरा क्या होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा। तो यहाँ पे लास्ट में मेरा लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है, यही है 30। तो यहाँ पे LFT मेरा क्या आ जाएगा 30, तो LFT में यहाँ पे इससे, ठीक है, LFT में आएगा समझ में, ठीक है। अब आते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा TLJ माइनस TIG, जो ये क्या है J है, ये भी क्या है J। अभी 13 आ गया। अब LST क्या होगा, जो TLJ है उसमें से माइनस TLG क्या है, TLG क्या है 30 माइनस 3, ये मेरे पास क्या है, ओके। तो इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, इसी को मैं क्या कह सकता हूँ TLI कह सकता हूँ, ये वाला इसको मैं क्या कह सकता हूँ TLI कह सकता हूँ। अगर TLG उसको कह रहा है तो TLI कह सकता हूँ, तो TLI ये सीधा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10। तो अपने को कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने EST और ELT सॉरी LST अपन ने ये अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट फाइनल फिनिश टाइम अपन ने सॉरी लेटेस्ट अलाउबल टाइम निकाला ही है, ये लेटेस्ट अलाउबल टाइम और यहाँ पे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। तो यही जो TLI है वही मेरा क्या होगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहीं से हो रहा है, तो ये वाला लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है ना। तो फिनिश कहाँ पे हो रहा है, ये वाला, तो ये मेरा लेटेस्ट फिनिश टाइम। सबसे पहले तो लेटेस्ट फिनिश टाइम लेंगे, उसके बाद अपने पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपन यहाँ पे भी देख लेंगे, यहाँ पे मेरा क्या है लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है 10। इस एक्टिविटी ये अब ये एक्टिविटी ले रहा हूँ, इसका हेड ये 5, इसका टेल ये 3, इसका टेल ये
तो इसका हेड। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये हेड था, यहाँ पे ये टेल। इस एक्टिविटी में क्या है, ये हेड होगा और ये टेल होगा। इस एक्टिविटी में क्या होगा, ये हेड होगा ये टेल होगा। इस तरीके से हर एक्टिविटी में अपन हेड टेल हैंडल करते हुए अपन चलते रहेंगे। इस तरीके से अभी ये हेड है और ये टेल है, तो हेड एक्टिविटी का अपन क्या लेंगे, टीएल जे। तो ये टीएल जे वही मेरा क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम। वही मेरा क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, टेल एलिमेंट में जो अपना टीआईजी होगा वो क्या है, टीएलआई। ये फाइल जो है ये मेरा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पे क्या है, ये है फाइल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पे क्या होगा, यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है 10 और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है ये 8। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है 8, ये वाला। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है 8 और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस एक्टिविटी में यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है 5 और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है 2 और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है 3। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखिए, तो अपने पास आ गया ना, एलएसटी आ गया। यहाँ पे एलएसटी निकालो। टीएलआई क्या है, टीएलजी सॉरी 10 माइनस 4। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलएसटी निकालने के लिए एलएफटी तो अपने को पता ही टीएलजे होगा। ये क्या है टीएलजे। और जब मैं यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालूंगा तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा, आपको फॉर्मूला यूज करते हुए सारे वैल्यू निकाल सकेंगे। ऐसे अपन नहीं कह सकते, ठीक है ना, ऐसे अपन नहीं कर सकते। तो आप फॉर्मूला लगाना, एलएसटी निकालना तो क्या निकालेंगे, तो टीएलजे क्या रहते हैं और माइनस ये टाइम जो है 4 टीआईजी क्या आएगा एलएसटी 6 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। बाकी सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। ये एक बार आप नोट डाउन कर लो इसको, और समझ में आया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन करो, और अगर नहीं समझ में आया मेरे को पूछ लेना। ठीक है, आप फोन पे पूछ सकते हो, फोन करके या फिर मैसेज करके, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।